Assalamu alaikum everyone, my name is Shiraz Iqbal and I am back again with another episode of Share with Sherry। अब से कुछ अर्से पहले हमने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी, जिसका मॉडल अपार्टमेंट तकरीबन तैयार है। उन्होंने अपनी वॉल्स के ऊपर जो कि पेंट यूज़ किया है डैट इज़ गोबीज़। हमने उनसे पूछा भाई वाई गोबीज़, आपने गोबीज़ का पेंट क्यों यूज़ किया? तो उन्होंने हमसे बोला आप जाइए उनके डिस्प्ले सेंटर पे उनकी मैनेजमेंट से बात करें। तो इस वक्त हम आ गए हैं बहेड़ी टाउन कराची में गोबीज़ के डिस्प्ले सेंटर के ऊपर। तो आइए हमारे साथ चलिए, मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। ओके व्यूअर्स, इस वक्त हम आ गए हैं शहबाज और रशीद साहब के पास जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजर गोबीज़ पेंट के। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, कैसे हैं? खैरियत से? खैरियत से। अच्छा, सबसे पहले तो आप प्लीज़ अपना इंट्रो कराएं हमारे ऑडियंस को। जी, मेरा नाम है शहबाज और रशीद और मैं एलाइट पेंट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ओके। और ब्रांड नेम है हमारा गोबीज़ पेंट जो है वो हमारा ब्रांड है। ज़बरदस्त। तो गोबीज़ के पीछे आइए जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है गोबीज़ पेंट, ये जो नाम है गोबीज़, व्हाई दिस नेम? ये बेसिकली हमारे जो मौजूदा CEO हैं उमर आसिफ मलिक, उनके वालिद जो हैं वो आसिफ मलिक, ये कंपनी एलाइट पेंट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो है जी, ये इसकी बुनियाद उन्होंने रखी। और इसका जो नाम है, जो ब्रांड नेम है गोबीज़ जी, वो बेसिकली सराय गोबी जो है जो चाइना में वाक़ है जी, तो उससे इंस्पायर होकर घर वाले उन्हें ज़रा प्यार से कहते थे गोबी। ओह वाओ। मलिक आसिफ साहब जो CEO थे उनका निक नेम था गोबीज़ और उनके नाम पे ये ब्रांड है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शहबाज भाई आप ये बताइए, हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी की जब मैनेजमेंट आपके पास आई तो वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने, देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स इन कराची, पेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं और सब कुछ बहुत ही अच्छी ब्रांड्स हैं, तो वाई गोबीज़? उन्होंने ये एक तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था और जो सिलेक्शन की उन्होंने वो किस बेसिस पे की, अगर आप ये हमारे ऑडियंस को बताएं तो। जैसे कि आपके इल्म है कि कराची में बहुत सारे ब्रांड हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के भी हैं, लोकल भी हैं, और ये जो बिल्डर हैं ये काफ़ी काम कर चुके हैं अपने इसमें। तो इन्होंने बेसिकली हमारी क्वालिटी जो है ना वो चूज़ करके इसको फाइनल किया कि वो गोबीज़ ही लगाएंगे अपने इस पर, जो पहले अगर जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो इस पे गोबीज़ ही लगाएंगे। ठीक है, तो तमाम प्रोडक्ट जो चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो वो सारी गोबीज़ ही लगा रहे हैं। अच्छा, एक्सटीरियर और इंटीरियर का पहले तो डिफरेंस समझा दें, पहली बात। दूसरी बात यानी कि जो घरों के बाहर या अपार्टमेंट्स के बाहर या कमर्शियल बिल्डिंग से बाहर जो पेंट है दैट इज़ एक्सटीरियर, ऐसा ही है, और जो घरों के अंदर है वो इंटीरियर है। अच्छा, क्वालिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें गोबीज़ की तो वो क्या क्वालिटी है जो आप बोल रहे हैं जिसकी बेसिस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया हुआ है? हाँ सर, दो चीज़ें बड़ी ख़ास हैं इसमें इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर हम बाहर का पेंट ले लेते हैं एक्सटीरियर में तो वो धूप और जो बारिश और मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम से वो बड़ा टकराता है। ओके। उसके लिए उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी बेस का मजबूत होना ज़रूरी है, उसका एक्सटीरियर पे बाहर लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, मजबूती उसकी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए जो है वो वेदर प्रोटेक्टर के नाम से प्रोडक्ट है हमारी जो एक्सटीरियर पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, ज़बरदस्त। और उसकी ख़ास बात ये है कि एक्रिलिक बेस भी है वो, इसके अलावा वो कोपॉलीमर भी है। नाइस। जो कराची के ख़ास तौर पे जो मौसम के हिसाब से जो है ना वो अपने आप को बड़े आराम से यानी कि उसको प्रोटेक्ट करता है। जिसमें आप अगर मिसाल के तौर पे ले लेंगे, कराची में जो नमी है वो दो तरफ से आती है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। एक्सटीरियर चूँकि समुंदर करीब है इसलिए वो नमी नमी की वजह से फ्लैकिंग होती है, पेंट फटता है जी। तो एक्रिलिक होने की वजह से उसको मजबूती मिलती है और कोपॉलीमर होने की वजह से उसको वो बाहर का जो मौसम है, जो नमकियात है वो पेनिट्रेट नहीं करती, उसके अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से वो मजबूत रहता है और उसमें उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो ये टर्मिनोलॉजी सुनी भी नहीं है, एक्रेलिक एंड यू नो वेदर फ्रेंडली एंड दिस एंड दैट। ऑफ कोर्स आई सेलेक्ट पेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज, लेकिन दिस वाज रियली रियली इन्फॉर्मेटिव। अच्छा शहबाज जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो है वो कितने पैलेट्स जो हैं वो ऑफर करते हैं? यानी कि एक कस्टमर आपके पास जाता है तो आपके जो शेड कार्ड है उसमें कितने किस्म के कलर्स हैं? असल में एक्सटीरियर और इंटीरियर में बेतहाशा कलर आते हैं। ओके। नॉर्मली स्टैंडर्ड शेड कार्ड है उसमें तो जो है वो महदूद होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हमारी जो CCM मशीन यानी कलर कैरिशन मशीन में जो पेंट बनता है उसमें बेतहाशा कलर होते हैं, जिसमें तकरीबन 6134 कलर आते हैं। 6134 कलर। CCM मशीन इज द कलर क्रिएशन मशीन जिसमें आप अपनी मर्जी के कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर जी 6000 शेड्स हैं यार, मुझे तो लगता है कि मैं तो
सोच के ही बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन ऑप्शंस को चूज़ करना कि मुझे ये वाला कलर लेना है या वो वाला कलर लेना है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी आप जो इंटीरियर की बात कर रहे थे, राइट, तो देर अगर हम बात करें कि लोग कौन से कलर के शेड्स को प्रेफर करते हैं, राइट, और अगर मैं बात करूं आपसे बेडरूम्स की तो उसमें कौन सा कलर होगा, अगर मैं आपसे बात करूं लिविंग रूम या ड्राइंग रूम्स की, उसमें लोग जो 90% अवाम है, 70-80% अवाम है, वो कैसा लेना चाहेगी, या अगर मैं बात करूं आपसे इवन वॉशरूम विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आजकल लोग जो है अटेंशन जो डिटेल देते हैं वॉशरूम्स के ऊपर, तो उसमें स्पेशली कौन से कलर जो है वो लोग प्रेफर कर रहे होते हैं? असल में ज़्यादातर जो लोग बेडरूम या इंटीरियर के लिए जो कलर पसंद चाहते हैं कि वाटर बेस भी हो, जो ऑर्डरलेस हो, इसमें स्मेल ना हो, ठीक है ना। लेकिन जो बाथरूम या किचन जो है ये इसमें बेसिकली यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर, जो 100% वॉशेबल हो, तो उसके अंदर वॉशेबिलिटी मिलती है मैट एनामल के अंदर, जो ऑयल बेस होता है, मैट एनामल। तो मैट एनामल आपके बाथरूम के लिए, आपके किचन के लिए बेस्ट है। बाकी इंटीरियर के लिए आप लगाना चाहते हैं तो प्लास्टिक एमल्शन या वाटर बेस मैट है, वो बेहतरीन है क्योंकि ऑर्डरलेस से स्मेल नहीं होती उसके अंदर, और आपके लिए जो है ना वो कवरेज वाइज और मजबूती वाइज ये बहुत बेहतरीन रहता है। ज़बरदस्त। तो शेड्स की अगर मैं बात करूँ, आई लाइक टू गो विद ग्रेज फॉर माई वॉशरूम और वाइट फॉर माई बेडरूम, ऑफ वाइट फॉर माई ड्राइंग रूम, तो इस किस्म से लोगों की किस किस्म की डिमांड होती है? कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही कलर चीज़ भी पसंद करते हैं। डीजाबाद का जो स्टूडियो है वो उसमें रेड कलर भी है, ब्राइट ब्लू कलर भी है, लाइवली येलो कलर भी है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि कलर स्कीम जो होती है बेसिकली जो लोग पसंद करते हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है जो कंट्रास्ट में होती है और एक होती है जो मैचिंग में होती है। अच्छा, कुछ लोग पसंद करते हैं ज़रा मैचिंग पसंद करते हैं, तो मैचिंग के हिसाब से उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं, और जो कंट्रास्ट आता है तो कंट्रास्ट में भी हम उनको मैचिंग करके दे देते हैं, यानी कंट्रास्ट करके दे देते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ कलर सिलेक्शन के लिए जो प्रीव्यू का एक अपना डिपार्टमेंट है जो क्लाइंट को जो है ना मुकम्मल तौर पर कलर स्कीम जो है ना मुकम्मल बना के देते हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो प्रीव्यू का डिपार्टमेंट जो है वो उनकी चॉइस ऑफ कलर जो कि आपकी CCM के अंदर निकलता है, वो उनको उसके बाद उसका सैंपल देता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्लाइंट को क्या होता है कि अगर क्लाइंट की मिसाल के तौर पे कुछ उसकी कोई चॉइसिंग है जी, वो हमें बताता है, फिर हम उसे प्रिंट के ऊपर जो नहीं प्रीव्यू के ऊपर बना के देते हैं, और क्लाइंट जो है फिर उसके बाद चूज़ करता है। तो उसके लिए हमारे पास चूँकि कंपनी ने ना सिर्फ ये कि ड्रम, गैलन, वाटर भी अवेलेबल है हमारे, तो अगर एज पर सैंपल कोई लगाता है अपना, अगर कोई कलर चूज़ करना है तो ज़ाहिर बात है गैलन और ड्रम में पैकिंग में आ रहा होता है, तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमारे पास क्वार्टर अवेलेबल होते हैं, जो क्वार्टर से वो क्या कहते हैं उसकी सैम्पलिंग करता है और अपनी मर्जी का कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया इनकी वॉल्स के ऊपर एक कलर को, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कलर था, और मैंने उनकी वॉल पे जो है वो अपने मार्क्स भी छोड़ कर आया हूँ। तो अगर आप उस कलर के बारे में थोड़ा बताएंगे, वो क्या क्वालिटी है? वो सिल्क शाइन एमल्शन कहलाता है जी। ये हमारी इंटीरियर क्वालिटी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। ये भी ऑर्डरलेस है, इसमें भी स्मेल नहीं होती, तो बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट है। तो सिल्क शाइन का मतलब वो ये सिल्क की तरह शाइन देता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लगेगा, आप हाथ लगाएंगे तो जैसे सिल्की अपना जो होता है उसके अंदर। आप जो है वो वीडियो में बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे कि वाकई ये सिल्क की तरह शाइन देता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आप लोग कुछ गारंटी करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि इतने साल की गारंटी आपकी एक्सटीरियर के पेंट्स की है और इतने साल की गारंटी आपके इंटीरियर की पेंट्स की है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि जब प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर में, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है बेस आपकी। अगर बेस आपकी मजबूत है तो पेंट आपका लॉन्ग लाइफ होता है, आगे चलता है। लेकिन अगर बेस आपकी कमज़ोर है तो फिर जाहिर बात है फ्लैकिंग होती है, बहुत सारे मसले होते हैं। तो जो हम गारंटी देते हैं वो उन तमाम चीज़ों को नज़र में रख के फिर उसे गारंटी में वो अपना जो वो उसे ओके करते हैं। सही सही। अच्छा, हिलक्रिस्ट रेजिडेंसी में आप लोगों का इंटीरियर में भी आपका पेंट है और एक्सटीरियर में भी आपका पेंट है? इंशाल्लाह, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी जो मॉडल अपार्टमेंट चल रहा है, उन्होंने वो कौन सा पेंट अभी सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए? ये अभी आमतौर पे अभी जो इनके यहाँ जो फाइनल हुआ है हमारा बार, जो बार के लिए है वो वेदर प्रोटेक्टर के नाम से है जी, जो बार एक्सटीरियर पे लगेगा। प्राइमर के साथ, उसके बाद फिर वेदर प्रोटेक्टर ये बार ये एक्सटीरियर का पेंट। और इंटीरियर का पेंट? इंटीरियर के लिए हमारी दो प्रोडक्ट इनके पास इस वक्त फाइनल हो रही है, जिसके अंदर एक वाटर बेस मैट है, जिसके मुतालिक मैंने बताया कि वो भी ऑर्डरलेस है, कवरेज वाइज बहुत ज़बरदस्त है, वॉशेबल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और एक हमारा सिल्क शाइन एमल्शन है, जिसकी अभी हमने बात की। जी, वो एमल्शन है हमारा, वो भी बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इन दोनों में से एक प्रोडक्ट वहाँ से
फाइनल हो जाएगी हमारी। आप कौन से बिल्डर्स को जो है वो पेंट सप्लाई कर चुके हैं और फिजिकली कौन से ऐसे बिल्डर्स हैं जिसका हम पेंट दिखा सकते हैं या बता सकते हैं? इसके अलावा कराची में अगर आपने कोई बिल्डिंग की हो जिसको आप कोट करना चाहें तो प्लीज़ बताइए। जी हम बहरिया में तो माशाल्लाह अबुल कासिम आप देख रहे हैं, वो माशाल्लाह इस पे काम हो रहा है हमारा। और कराची के बाहर आप देखेंगे तो कराची में इस वक्त 52 स्टोरी बिल्डिंग है जो चैपल वाले बना रहे हैं, चैपल स्काई मार्क के नाम से। उस पर हमारा तकरीबन तमाम पेंट हमारा ही है, चाहे वो और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट हमारा है जो कि बेसिकली कॉम 3 के नाम से है क्लिफ्टन पे, उस पे भी सारा पेंट हमारा है। ओ कॉम 3 वो जो बाबी की टुनाइट के पास, जी बिल्कुल बाबी की टुनाइट के बिल्कुल सामने जो है जो प्रोजेक्ट है वो उस पे सारा गोबीज का पेंट कॉम 3 के ऊपर, अबुल कासिम भेड़म कराची के ऊपर, और हमारा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जिसकी डिलीवरी 16 महीने में यकीनी कब्जा हम बोल रहे हैं हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसके अलावा एक और रीज़न था हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी के मैनेजमेंट का ये कलर चूज़ करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक लोकल ब्रांड है गोबीज के नाम से, जो कि ना सिर्फ आला मयार के क्वालिटी का पेंट दे रहा है बल्कि दिस इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल। अगर आप कंपेयर करें इसकी प्राइसेस तो आपको हमेशा इसकी प्राइसेस अफोर्डेबल मिलेंगी। और क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम एक ऐसे ब्रांड को प्रमोट करें जो पाकिस्तान के GDP को बूस्ट दे सके, यानी कि दे वांटेड टू कंट्रीब्यूट और दे वांट टू प्ले देयर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान, और उसकी वजह से उन्होंने इस ब्रांड को सेलेक्ट किया। अच्छा ये तो हमें पता है कि ये लोकल मैन्युफैक्चरर पेंट है और पाकिस्तान में इसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है। आर यू गाइस गोइंग ग्लोबल? क्या इंटरनेशनल कोई आपकी प्रेजेंस है? और आपके जो फ्यूचर में ये गोबीज पेंट है ये हमें और किन मुल्कों में मिल सकता है अगर आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है तो? इसमें इस वक्त हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी वो यूके में कर रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जितनी बाहर की कंपनी है वो पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बस फ़र्क ये है कि गोबीज पेंट प्रोडक्ट कवरिंग, फिनिशिंग एंड बाइंडिंग इज मोर देन अनदर पेंट, स्पेशली इफ यू कंपेयर लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा। अच्छा ये हाउ कैन पॉसिबल? बहुत सिंपल है, वी आर डेमोन्स्ट्रेट टू यू एंड देन यू आर डिसाइडेड कि इसको अगर आप इसकी सैम्पलिंग करवाते हैं, लगवाते हैं अपने पास और उसके पास को चेक करेंगे तो क्वालिटी इनसे बेहतर मिलेगी सबसे। कवरेज, मजबूती, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो यूके के अलावा भी कहीं आप दे रहे हैं? यूके के अलावा इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं इटली के लिए, इंशाल्लाह ताला वहाँ हो सकता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी हो कंपनी की डायरेक्ट। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे कराची हो, पूरा कराची तकरीबन और पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये तमाम प्रोडक्ट पूरे। दैट्स वेरी नाइस। जी तो नाज़रीन ये था आज का एपिसोड हमारा गोबीज पेंट के हवाले से, जो कि एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग पेंट ब्रांड है। बहुत जल्द दिल भी हैविंग देयर प्रेजेंस इन इटली, जहाँ पे ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मैन्युफैक्चर भी करेंगे वहाँ पे अपने पेंट्स को, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी के साथ अपने होस्ट शिराज इकबाल को इजाज़त दीजिए। आई विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। इसीलिए तो कहते हैं करे आपके ख्वाबों को आबाद, दीन ज़ाबाद।